वंदे मातरम, एक गारंटी है कि आप तक ये वाली जानकारी बिल्कुल नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मीडिया को जो है ना, इससे तो कोई लेना देना होता नहीं है। हमारे इधर जो फौज की जब बात आती है तो जब शहादत होती है तब उसी समय समझ आता है, क्योंकि टीआरपी का इनको लगता है ना कि टीआरपी अभी तो शहादत दिखाना पड़ेगी, शहादतें दिखाते हैं तो इनकी टीआरपी आई जाती है। बाकी फौज के साथ क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, या राष्ट्रीय राइफल जैसी यूनिट के साथ जब अपमान हो जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। ये वाला मेरा प्रश्न जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक महोदय आपसे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आपसे है, दोनों से है। यदि कोई भी अधिकारी है आपका पुलिस का, सार्वजनिक रूप से भारतीय सेना के जवानों का, उनके नागरिकों के सामने, वहां पर जो सिविलियंस खड़े उनके सामने, पुलिस कर्मियों के सामने, अन्य लोगों के सामने अपमानित करता है, एक राष्ट्रीय राइफल की, एक 23 राष्ट्रीय राइफल की एक नाकाबंदी है सामान्य से, जहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर भीड़ को अलग कर रहे हैं, और आपका बंदा, एक पुलिस का बंदा, अधिकारी बोल रहा है अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा है क्या है वहां पर, और ये बंदा जो करता है वो अपमान करता है। और क्या बोलता है पता है? ऐसा है, अगर जम्मू और कश्मीर में अकेले आतंकवाद को समाप्त करने की इनकी खुद की औकात होती तो 1 अक्टूबर 1990 को जो राष्ट्रीय राइफल का जो गठन है ना, वो करना ही नहीं पड़ता। ये पुलिस का बंदा कहता है कि अभी कमांडर को फोन लगाता हूं, एफआईआर करूंगा तुम लोगों की। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए तू एफआईआर करेगा। हाँ, ये किस टाइप के लोग हो बे? और अधिकारी, और ये क्या बोलता है कि तुम जैसों की अच्छा इनकी फोटो खींचो बोलता है। अब पागल आदमी, ओएसएस पता है तेरे को, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में राष्ट्रीय राइफल पता है कि इसमें कवर्ड है, और तुम ऐसी फोटो कर रहे हो, वहां पर वीडियो बन रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय राइफल की। बोलता है कमांडर को फोन करेंगे। अच्छा, कौन से कमांडर को करेंगे? कंपनी कमांडर जो होता है वो कैप्टन और मेजर साहब होते हैं, जो बटालियन कमांडर होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब होते हैं, जो रेजिमेंट के कमांडर होते हैं वो कर्नल साहब होते हैं, ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर साहब होते हैं, डिवीजन कमांडर जो होता है मेजर जनरल होता है, कोर्प्स कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। कौन से कमांडर की बात कर रहा है? तेरे को सबके बीच में फर्क पता है कितने कमांडर में कौन कौन होता है? जब 23 राष्ट्रीय राइफल के सैनिकों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता है तब ये मीडिया कभी कुछ नहीं दिखाएगा। मेरी बस यही सबसे बड़ी इनसे समस्या है। हाँ यार, एक बात बताओ, एक पूरी की पूरी संपूर्ण राष्ट्रीय राइफल परिवार का अपमान है, जिसने 3 दशकों से इतने सारे 30 सालों से ज्यादा हो गए यार, घुसपैठ, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, घुसपैठ और हिंसा के विरुद्ध निर्णायक एक पूरा संघर्ष किया है। 1 अक्टूबर 1990 को स्थापित हुई थी राष्ट्रीय राइफल। आज भारतीय सेना की सबसे अनुभवी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स में गिनी जाती है। थोड़ा डिटेल देख लेना। क्या पता है क्या बोला जाता है? दृढ़ता और वीरता, ये ध्येय वाक्य है, दृढ़ता और वीरता। लेकिन दृढ़ता कमजोर हो जाती है जब अंदर के लोग ऐसा अपमान करते हैं, सिविलियन के सामने पुलिस वाले जब ऐसा करते हैं। अगर उसके पास हथियार था, पुलिस वाले तो निहत्ते थे। अगर उस मतलब कुछ बोल दिया होता तो फिर बाद में ज्यादा बड़ा बवाल मच जाता। उद्घोष पता है क्यों मैं जुड़ा हुआ हूं, और मेरी रही है ना, देख लेना, ग्रैंड मास्टर शिवजी एसोसिएशन में। मैं कोई फौजी नहीं हूं, मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर